और मतलब इतनी भूखमरी होने लग गई थी कि लोग 3-3 4-4 दिन तक भूखे रहने लग गए। और वो खाते थे बस 3-4 दिन में, जैसे कि पहाड़ में थोड़ा सा होता होगा या गेहूँ होगा, तो आटा आटा को भिगाकर पानी में भिगाकर घोल जैसा बनाकर वो खाया करते थे। इसलिए इसलिए कि प्राण बच सके, जीवन रह सके, जीवित रह सके, बस इसलिए उसको खाया करते थे। तो ऐसा हुआ था। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो गाइज, आज मॉर्निंग में ताऊ जी और मैं बात कर रहे थे, तो बात करते करते ताऊ जी की और मेरी एक बात छिड़ गई, जो कि थी अकाल पर। हुआ ये था कि गाइज, बहुत समय पहले 30-40 साल पहले जब लकड़ियाँ ले जाया था, लाना और लेकर जाना होता था, तो वो था पानी के बहाव में लेकर जाया जाता था। पानी में बहा देते थे, तो सर्दियों के टाइम में पानी में बहा देते थे, तो वो लकड़ियाँ पहुंच जाती थी जहाँ उनको निकालनी होती थी, वहाँ से वो निकाल लेते थे। और जब ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी वहाँ पर, तो कभी कभी वो हो जाता था, मतलब तालाब भर जाती थी, जिसके कारण उनको खोलना पड़ता था। तो उनको खोलने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता था, तो उनको इतनी फटाफट से खोलना पड़ता था, ऐसे ताऊ जी का कहना था। तो ऐसे ही हमारी बातचीत हुई, तो ताऊ जी ने बताया कि उस टाइम पे खाने की बहुत अकाल पड़ गई थी। जब वे काम करते थे, तो जो उनके खाना बनाने वाले थे, जो तालाब को खोलते थे, तो वो कहते थे कि ताऊ जी कह रहे थे कि उन 2-2 4-4 रोटियां ज़्यादा मांग कर लाते थे, ताकि क्योंकि पहचान थे उनकी, 2-2 रोटी ही दिन भर के लिए 2 रोटी देते थे, तो 1-1 2-2 रोटी ज़्यादा मांग कर लेकर आते थे। तो ऐसा ताऊ जी कह रहे थे, ताकि वो हो सके, उनका पेट भर सके। तो ऐसा हुआ। फिर भुखमरी इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब इतना ज़्यादा अकाल पड़ गया, लोग 3-3 4-4 दिन तक भूखे रहने लग गए। लोगों का मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था खाने पीने को। फिर उसके बाद बाजरा जो कि झाड़ू देख रखे होंगे आपके, पहाड़ों वाले झाड़ू, उन पर जो बाजरा लगता है वो मिलने लग गया, जिनको माइरो था या माइनो, ऐसा ही कुछ कह रहे थे ताऊ जी। ये कहने लग गया, वो मिलने लग गया। जैसे कि आजकल राशन बांटने वाले होते हैं, सोसाइटी जो हमारे यहाँ बोला जाता है, राशन बांटने वाले, वहाँ पर मिलता था ये। जिसको जितना मिलता है उतना ही, जैसे कि 2 किलो राशन मिलता है तो 2 किलो बाजरा मिलने लग गया। माइनो था, ऐसा ही था, मिलने लग गया। तो और जो लोग अमीर होते हैं, पहले तो लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन जिनके पास पैसा था उनको भी 2 ही किलो मिलता था, ताकि सबको बराबर मिल सके, गरीब का हक का कोई न मार सके। और मतलब इतनी भुखमरी होने लग गई थी कि लोग 3-3 4-4 दिन तक भूखे रहने लग गए। और वो खाते थे बस 3-4 दिन में, जैसे कि पहाड़ में थोड़ा सा होता होगा या गेहूँ होगा, तो आटा को भिगाकर पानी में भिगाकर घोल जैसा बनाकर वो खाया करते थे। इसलिए कि प्राण बच सके, जीवन रह सके, जीवित रह सके, बस इसलिए उसको खाया करते थे। तो ऐसा हुआ था, और खा सके और बच सके। तो ये हुआ था। एक बार हुआ ये था, बल अकाल का ही टाइम था। तो एक शहर से एक बंदे घर आए, उनको बुलाया कि अकाल पड़ गई, तो ये वो सो करके, तो वो घर आए। तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर आए, तो टिकट ही में कट हो गया सारा पैसा खत्म। और उसके बाद उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ खा पी पाए घर में। तो उन्होंने, उस टाइम पे चांदी ज़्यादा चलता था, सिल्वर चांदी वो ज़्यादा चलता था, उनके कानफुल लोग कान में लगाते थे, बाली पहनते थे। तो वो चीज़ ज़्यादा था गाइस। वो तो उन्होंने अपनी माँ से मांगा कि कान की बाली मेरे को दे दें, उनको बेच के कुछ खा पी लेंगे, कुछ खाने पीने का सामान ले आएंगे। तो वो गए, तो वो 12 आना ही निकला। 12 आना तो क्या आता था, 70-75 पैसे मिले, बस उससे कुछ आने वाला तो हुआ नहीं, बस जितना आया उतना लेकर आए। तो और एक बात और कही ताऊ जी ने कि एक बार वो वहाँ गए, कहाँ कि ऊपर गांव में ही घूमते थे, तो एक बुजुर्ग आदमी के घर में बैठे, तो उन्होंने कहा बल कि हाँ यहीं खा के जाओगे। तो वो तो खुश हो गए। 3-4 लोग थे, और जिनके घर में बैठे थे वो भी पति पत्नी थे और सयान नहीं थे, तो 3-4 लोग और थे उनके साथ। तो जो वहाँ गए थे, तो हुआ ये कि खा कर ही जाओगे बोला, तो वो खुश हो गए 4 लोग कि आज तो से पहले तो कुछ खाया नहीं, आज पेट भर के खाएंगे करके। तो
हो गई, सुबह से शाम हो गई उनको बैठे 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 बैठे। जो उन बुजुर्ग महिला की पत्नी थी वो बार बार उनकी आवाज़ सुनती थी तो खाना नहीं लेकर जाती थी, सुनती थी आवाज़ तो नहीं लेकर जाती थी। बार बार में जो बुजुर्ग आदमी थे वो समझ गए कि हमारे यहाँ भी खाना नहीं बचा है, खाना नहीं बचा है, और अब बुढ़िया कुछ लेकर आने वाली नहीं है। तो वो गए सीधे, उन्होंने बोला तो खाना क्यों नहीं लेकर आ रही है। तो बुढ़िया ने, उनकी वाइफ ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रखा है, नहीं है करके। तो वो अपने खेत में गए और कुछ भट जैसा ही, जो हरे पत्ते होते हैं वो भट जैसा ही कुछ लेकर आए, हरे हरे। बस वो दे दिया, बस एक 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 टू खा, एक टू एक एक करके। वो भूख के मारे उन्होंने सारा खा दिया। बस ऐसी भूखमरी आ गई। मतलब 3-4 साल पहले गए यार, मेरा तो हाथ दर्द करने लग गया। 3-4 साल पहले ऐसी भूखमरी, 3-4 साल नहीं, 30-40 साल पहले ऐसी भूखमरी आई थी। एक बार ताऊ जी कह रहे थे। तो मतलब लोगों ने प्राण बचाने के लिए ये किया गाइस। किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ। फिलहाल जो हमारे पहाड़ में वो आई ये खेत बार आजकल ही कम पड़ रहे हैं, आजकल ही बंजर पड़ रहे हैं और हो नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसी भूखमरी देखिए, ताऊ जी ने कह रहा था प्राण बचाने मुश्किल हो गई, मतलब ऐसा हो गया गाइस। तो गाइस जो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था यही था कि आपको एक बार 30-40 साल पहले की ये भूखमरी वाली कहानी सुनाऊँ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताना। कहानी नहीं है, मतलब ये रियल लाइफ है। तो कैसी लगी आपको ये बात कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और ऐसे ही मैं पहाड़ों के बारे में आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताते रहूँगा। तो इसके लिए, ये सिर्फ सुनने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।